नमस्ते। अभिनंदन। अवधेश कुमार का स्वीकार कीजिए। आज आपको हम हंटिंग स्टोरी सुनाने जा रहे हैं फेरल बफेलो का। जंगली भैंसा या अराना के शिकार की कहानी आपको बता रहे हैं। ये हमारी स्टोरी नहीं है। भारत के बहुत बड़े शिकारी और हमारे बहुत नज़दीकी मित्र नवाब शहाफत अली खान साहब की आप बीती है। हम दोनों आदमी अपने पुराने ज़माने का शेयर करते रहते हैं सब चीज़। वो भारत के लीजेंड हंटर हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कभी भी किसी भी स्टेट में कोई जंगली जीव रोग हो जाता है, आदमखोर हो जाता है, तो वैसी स्थिति में उनको बुलाया जाता है, उनकी सेवा ली जाती है। वो ट्रैंकुलाइजर के भी एक्सपर्ट हैं, प्लस वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट भी उनका गजब का अनुभव है। कुछ हम उनके बारे में और हम अगले वीडियो में बताएंगे। उन्होंने जो अपने एरिया में पश्चिमी घाट साइड एरिया में जो टाइगर का पॉपुलेशन कम हो रहा है, उसके बारे में उनका जो स्टडी है, सरकार को चाहिए कि उस पर ध्यान दे। वो कैसे जो है सो ये हो रहा है, उन्होंने किताब भी लिखा है, तो हमको अधिकार दिया है कि आप इसका अनुवाद कीजिए। और हमारे मुख्यमंत्री भी उनको कहे हैं कि भाई आप हिंदी में लिखिए। उनके साथ दिक्कत है कि उनको साउथ इंडिया की भाषा आती है और अंग्रेजी आती है। हिंदी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, खूब अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन वो जो लिटरेरी होना चाहिए बेचारे को नहीं है। अंग्रेजी के तो मास्टर हैं। चलिए उनकी कहानी हम आपको सुना देते हैं। फेरल बफेलो का जब मिलन का समय होता है, जिसको रट टाइम बोलते हैं, उस समय में बहुत वो आक्रामक हो जाता है। उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है और वो आपस में ही झुंड पर वर्चस्व के लिए, मादाओं पर कब्जा करने के लिए जो नर होते हैं वो आपस में लड़ते हैं। उसमें कुछ की मौत हो जाती है, कुछ बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो वैसा ही एक घायल बफेलो था जो कि वो अपने दर्द और चोट से जो है सो फ्यूरस हो गया था, माने बहुत गुस्सैल हो गया था, और वो आदमी पर हमला करने लगा था। तो एक बार एक बैलगाड़ी पर किसान जा रहा था, उसके बैलगाड़ी पर वो हमला किया, बैलगाड़ी को उठा के पलट दिया, बैल को मार दिया, उसको भी मार दिया। उसके बाद एक लड़का जो है सो जा रहा था गाय भैंस चराने के लिए जंगल में। उसको जो है सो वो भैंसा ने पीछा किया, और पीछा करके वो तो बेचारा दौड़ने वाला था, देहात का लड़का, वो वृक्ष पर चढ़ गया और वो जान बचाया। लेकिन वो भैंसा उसको घेरे रहा। जब दोपहर हो गई, धूप काफ़ी निकला, जब उसको प्यास लगी भैंसा को, तो वो छोड़ करके उस बच्चे को नदी के तरफ गया, ये कूद के भाग के आया। ये सब बात वन विभाग वाले को पता लगा, तो और वहाँ एबंडन्ड है ये फेरल बफेलो। तो वन विभाग वाले जो है सो उसको कल करने के लिए इनको बुलाया। ये अपना हॉलैंड एंड हॉलैंड मैग्नम 375 साथ में रखे। इनका बेटा असगर, वो भी अच्छा शिकारी है, बहुत होशियार लड़का है, बहुत होशियार लड़का है। अवनी को जो मैन ईटर था यवतमाल, माने इधर क्या कहते हैं, महाराष्ट्र साइड का, उसको वही मारा है। तो वो आजकल का नया लड़का फड़का का है, उसको बंदूक लेना चाहिए, तो वो कैमरा ले लिया कि हम फिल्म शूट करेंगे। उसके साथ एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वो अपना 7.62 का SLR ले लिए, साथ चले। तो पुराने ज़माने के जो शिकारी होते थे उनको ट्रैकिंग का प्रैक्टिस कराया जाता था, और ट्रैकिंग पर ही शिकार होता था। हम लोगों को भी ट्रैकिंग का आइडिया था कि जानवर कौन है, कितना एज का है, ये सब हम अब तो छूट गया है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी हम बता देंगे। और गंध का भी पहचान रहता है कि ये कौन जानवर का गंध है।
जंगल में पता लग जाता है। अब सपोज दैट टाइगर के गंध के बारे में आपको बता दें, आप लोगों को तो इमेज होगा क्या कि वो सड़ा हुआ महकता होगा, मांस खाता है, नहीं। वो ओल्ड वेजिटेटिव प्लांट का जो ये होता है, माने सावे घास वगैरह, उस तरह का गंध उसका होता है। या उसको आप और इमेजिन कर सकते हैं कि साखुआ के पत्ता पर जो भोज लोग खाते हैं और उसको जो बाहर फेंक दिया जाता है खाया हुआ पत्ता को, उसका जो नेक्स्ट डे स्मेल होता है उसका मैंने 50% लाइट कर दीजिए उस स्मेल को, तो वैसा ही टाइगर का गंध होता है। आपके सांभर का गंध खारा खारा होता है। तो हम लोगों को ये आइडिया रहता है कि ये कौन जानवर का है। तो ये ट्रैक करते हुए जा रहे थे, तो और जो जा रहे थे तो जो जंगल जहाँ माने दोनों तरफ घास था बड़ा बड़ा, माने टॉल मर्द से भी ऊंचा। जब ये ठीक जंगल में घुसे तो एकदम अंधेरा ऐसा हो गया, काफ़ी घना जंगल। लेकिन तब तक इनको स्मेल मिला अरना का। अरना भैंसा उसको बोलते हैं। ये धूप चश्मा पहने हुए थे, उतार के पॉकेट में रख ही रहे थे कि जैसा ही चश्मा आँख से उतरा तो सामने में नज़र पड़ा क्या कि लगभग हार्डली 20 मीटर पर होगा वो। और इनको देख करके वो चार्ज करने के मूड में था। तब तक ये अपना तेज़ी से अपना 375 मैग्नम उठाया, उसमें एक गोली चैम्बर में था, 4 गोली मैगजीन में था, उठाए और एम करके दाग दिए। देखिए, शिकार में गोली दागना और टारगेट पर गोली दागना दोनों दो चीज़ है। एक अच्छा टारगेट शूटर, अच्छा शिकारी हो असंभव, या एक अच्छा शिकारी अच्छा टारगेट शूटर हो असंभव। बहुत रेयर आदमी को दोनों का मेल होता है। नवाब साहब रिनाउंड शूटर भी हैं, नेशनल के, इंडिया के रिनाउंड शूटर है। तो खैर वो दागे तो गोली उसके सर पर 300 मैग्नम का 300 ग्रेन का बुलेट था। हेड पर लगता तो वो वहीं ढेर हो जाता, लेकिन वो उसको हेड पर लगा नहीं, कान में लगा और ये गोली कान को छेदते हुए उसके यहाँ पर कंधे में घुस गया। तुरंत ये दूसरा शॉट चलाए तो उसका माने ठीक यहाँ पर लगा। वो जो है सो इनके ऊपर पर चार्ज कर दिया तो तब तक ये फुर्ती से तीसरा शॉट उस पर चला दिया अंदाज से, क्योंकि वो तो मैंने टैंक कैसा आ रहा था, चला दिए। लेकिन वो भैंसा है ना, इसीलिए कहावत है कि यूज एनफ गन। माने जंगल में आप जा रहे हैं तो मजबूत से, जिस चीज़ का शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, मजबूत माने हाई पावर का राइफल रखिए अगर यदि स्टॉकिंग में जा रहे हैं। ऐसे ब्रिटिशर्स कैसा शिकार खेलना है, या अंग्रेज कैसा है, अमेरिकन कैसा खेलना है, ये गैजेट, ये इक्विपमेंट, तब आप .22 लेके जाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो शिकार नहीं हुआ, वो जो है सो वो क्या बोलते हैं, मोबाइल गेम हुआ। लेकिन जब जंगल में जाते हैं तो आपको एनफ पावरफुल राइफल लेना होगा। तीसरा गोली तो चला दी, लेकिन तब तक वो नज़दीक आ गया था, इनको कोई उपाय नहीं सुझा। ये जो है सो एकदम ऐसे करके बंदूक अपना राइफल ऐसे तान दिए कि राइफल पर हम उस अरना के धक्का को बर्दाश्त करेंगे। तो वो तो टैंक है, लाइव टैंक है, जीवित टैंक जिसको कहते हैं। वो आया और इनको टक्कर मारा तो राइफल तो 2 टुकड़ा हो गया। ग्रिप के पास से उतना कीमती राइफल और उतना खूबसूरत वॉलनट स्टॉक ग्रिप के पास से 2 टुकड़ा हो गया। और राइफल उस धक्का से इनके सीना पर जो मैंने चोट मारा, इनका 4 रिब टूट गया। लेकिन ये बहुत अच्छे घुड़सवार हैं, पोलो के प्लेयर हैं, घोड़ा पर से जो पोलो खेला जाता है, इनको घुड़सवारी का आइडिया था। ये देखे कि अब हमारा जो है सो कोई उपाय नहीं है, ये जंप कर गए उस भैंसा पर, सीधे उसके सींग से बचने के लिए जंप कर गए। सोचे कि गर्दन पकड़ करके उधर झूल के निकल जाएंगे। तो गर्दन जो ये जंप करके ठीक दोनों सींग के बीच से ही, शरारा शरीर है, हालांकि एजेड आदमी है लेकिन शरारा शरीर है, शिकारी का जो शरीर होता है, और उसका गर्दन पकड़ करके और उधर तरफ झूल गए। मैंने सामने से नहीं, मैंने सीधे ऐसे झूल गए।
लेकिन उसमें हुआ क्या कि उसका जो बाल था इनको तो चुभ रहा था, लगता था कि कांटा घुसा हुआ है, इतना कड़ा कड़ा बाल था वो जंगली भैंसा का। और वो भैंसा इनको जो है सो नीचे गिरा दिया तो वो चाहा इनको जो है सो लात से इनका चेहरा चूर देने का। एक लात तो उसका डैमेज हो गया था, इधर जो गोली लगा था, तो वो ये काम नहीं कर रहा था। दूसरा लात से वो चाहा कि इनका चेहरा दबा दे चेहरा। लेकिन इनका चेहरा ये देखे कि यहाँ खून भी इन पर गिर रहा था भैंसा का। ये जो है जैसे वो पैर आगे बढ़ाया इनको दबाने के लिए, ये अपना बचाव कर लिए, वो ज़मीन पर पैर लगा, ये इनका चेहरा बच गया। उसके बाद ये वो पीछे हट करके फिर इनको जो है सो उठा के फेंका। उस समय ये लाचार हो चुके थे। उठा के तो सीना का रीढ़ का हड्डी टूटा हुआ था, उठा के फेंका तो 20 मीटर मैंने 10-20 फीट आगे फेंका गए। इनको मार दिया जांग में, वो मारना भैंसा सिंह से। हम फोटो दिखाते हैं इनका, देखिए कैसा भयानक, देखिए कैसा भयानक। शायद नहीं आ रहा है, हमारा कैमरामैन इशारा कर रहा है कि फोटो नहीं आ रहा। देखो तो आ रहा है फोटो। अब नवाब साहब का भी फोटो देख लीजिए भाई, देख लीजिए। तो कोमल आदमी, इनका जान तो समूचा उड़ गया। लेकिन तब तक जो है सो फॉरेस्ट वाले अफसर जो थे वो तो हतप्रभ। इनका बेटा जो है सो उसको बोला कि शूट हिम। तो वो फॉरेस्ट वाले अफसर जो है सो अपने SLR से 2 गोली उसके गर्दन में मारे। वो जो है सो भैंसा, वो 2 गोली लगा तो वो गोली तो मच्छर काटने के बराबर भैंसा का। वो लौट गया। उसके बाद वो फॉरेस्ट अफसर फिर चाहे उस पर गोली चलाना। नवाब साहब उस हालत में ही बोले कि खबरदार रुकिए, गोली चलाइएगा फिर लौटेगा। वो भैंसा नदी के किनारे चला गया अंतिम सांस लेने के लिए। नवाब साहब को लाया गया गाड़ी पर, इनको प्राथमिक चिकित्सा की गई। इनकी स्थिति बहुत खराब थी, रीढ़ टूटा हुआ था, जांघ में परफ्यूज ब्लीडिंग, पूरा हड्डी तक बाहर आ गया था। खैर इनको जो है सो अस्पताल में 1 महीना रहना पड़ा। इनका ग्राफ्टिंग हुआ, स्किन ग्राफ्टिंग हुआ, तब जाके ये मतलब साल भर इनको लग गया रिकवर होने में। तो चलिए आज यही स्टोरी है। थैंक्स, फिर मिलेंगे।